अभी मैंने रिसेंटली एक जो है ना हेडफोन खरीदा, पोर्ट्रोनिक्स का मफ्स A3। जानते हैं ओवरऑल कैसा है ये और 1500 के हिसाब से क्या आपको लेना भी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। हेलो गाइज, आई एम विशाल एग्जाम्पल। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आपको। वैसे तो बॉक्स कंटेंट वगैरह कुछ खास नहीं थे, एक सिंपल सा आपको हेडफोन मिल जाएगा एक बड़े ही फ्लिम्सी से टाइप के बॉक्स में। कोई खास बॉक्स पैकेजिंग वगैरह यहाँ पर नहीं प्रोवाइड की गई थी। आपको एक टाइप सी कनेक्टर वाला केबल मिल जाएगा इसको चार्ज वगैरह करने के लिए, दैट्स ऑल। कोई भी एक्स्ट्रा ईयर कप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और बस इतना सी ही अनबॉक्सिंग थी इसकी। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। देखो 1500 के हिसाब से मैं इसे जज करूंगा और उस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच लगती है। मतलब ओवरऑल अगर आप इसको ऐसे फील करोगे तो बहुत सही लगेगा। लेकिन बात थोड़ी सी कंफर्ट की भी मैं करूंगा, आपको बताऊंगा कि कंफर्ट के मामले में कैसा है ये। यहाँ ऊपर की तरफ जो हेडबैंड दिया गया है वो मुझे सही लगा, नॉट बैड। यहाँ पर थोड़ी सी कुशन से प्रोवाइड किए गए हैं तो जिससे आपके हेड पे ये अच्छे से फिट रहेगा। इसको एक्सपैंड वगैरह भी कर सकते हो एक लिमिट तक, तो आपके जो भी हेड साइज हैं उसके लिए ये फिट रहेगा, नो इश्यूज। इसमें वैसे लेफ्ट और राइट का भी मैकेनिज्म है। जो ये माइक वाला पोर्शन है ये आपके लेफ्ट में रहेगा और ये चीज़ आपके राइट में जाएगी। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपके पास 2 बटन्स है, 3 बटन्स एक्चुअली। तो बीच में पॉज प्ले करने का, पावर ऑन ऑफ करने का और प्लस वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन का बटन है। उसके ही साथ में एक म्यूट बटन दिया रखा है ऊपर की तरफ माइक वाला, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन एक जो मेरी थोड़ी सी शिकायत है कि ये जो बूम आर्म है ना, मतलब माइक के लिए जो ये ना काफ़ी छोटा सा है, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था। उसका मैं रीज़न बताता हूँ कि जब आप जूम कॉल वगैरह करोगे ना तो आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा आवाज़ आती है। अगर आप ये थोड़ा सा क्लोज और होता मुँह के तो और अच्छी आवाज़ आती। अब यहाँ पर ये जो कुशन मुझे लगा ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ऑलमोस्ट मीडियम मैं कह सकता हूँ। लॉन्ग आवर्स तक आप अगर इसे पहन कर रखते हो, यूँ मान के चलो कि आधे घंटे में आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस होने ही लगेगा इस हेडफोन के साथ में। वो एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है उतना ये फ़र्क ना पता चले। अब मुझे क्या है, आदत है कि ज़ेब्रा वगैरह का मैं एक हेडफोन है वो इस्तेमाल करता हूँ। उसके कुशन्स मतलब नेक्स्ट लेवल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हेडफोन्स होते हैं वो। लेकिन ऑफ कोर्स वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं और ये कहाँ पर 1500 रुपए की चीज़ है, तो उससे कंपैरिजन करने का कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन ज़ेब्रा में ही अगर आपको कुछ वायर्ड वगैरह खरीदना हो तो मेरा पुराना एक वीडियो था, जाकर आप चेक कर लेना। वो वायरलेस नहीं रहेगा लेकिन आपको कंफर्ट के मामले में उससे अच्छा कोई हेडफोन नहीं मिलेगा 3500 में। अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी वगैरह की। तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करना इसे बड़ा ही आसान है और इसमें ब्लूटूथ वर्जन 6 है, वो सबसे इंटरेस्टिंग है। तो बड़े ही आसानी से कनेक्ट हो जाता है, सीमलेस पेयरिंग है एंड्रॉयड, एप्पल, मैकबुक, ये सब कुछ के साथ में। और एक और भी फायदा रहेगा कि अगर आपको इसे जूम कॉल वगैरह में इस्तेमाल करना है तो आपको एक बार जो है उसे स्विच करना पड़ेगा, जूम सेटिंग में मफ्स A3 पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट टाइम से जैसे ही आप जूम मीटिंग वगैरह में जाओगे और आपका ये हेडफोन ऑन है तो ऑटोमेटिक इसी मोड पर रहेगा, नो प्रॉब्लम। पहली बार थोड़ा सेटिंग करनी पड़ती है। अब बात करते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉलिंग और माइक क्वालिटी की। तो मैं इसको पावर ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे ही पावर ऑन करोगे ना आप, ये सस्ते वाले हेडफोन की यही एक समस्या होती है। मैं बताता हूँ, अभी देखो क्या होता है। पावर ऑन इतना तेज बोलता है ना कान में, अगर आपने इसको पहन रखा है ना तो मतलब समझ जाओ आप पूरे इनॉर्ड हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप इसको पहले पावर ऑन कर लो और उसे बोलने दो जो बोल रहा है, उसके बाद ही इसे पहनना कानों में। अब मैं बताता हूँ, देखो आप पावर ऑफ करूँगा तो कितना तेज बोलेगा ये। पावर ऑफ मतलब हेडफोन लगा के भी नहीं रखा हूँ, ऐसे ही आप सुन सकते हो कि पावर ऑन पावर ऑफ हुआ कि नहीं है। मतलब लिटरली कान में लगाए हो ना, बहुत तेज आवाज़ आती है उसकी। ये जितने भी चीप हेडफोन्स होते हैं, आई डोंट नो कि ये जरा सी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करते ये लोग। फिलहाल ये जो है ना पूरा इस तरह से राउंड वगैरह भी होता है, तो डेस्क वगैरह पे इस तरह से कुछ आप इसे रख सकते हो, बड़ा ही सुंदर सा दिखता है। वैसे दिखने में ये आपको बहुत ही प्रीमियम लगेगा, नो इश्यूज। अब बात करते हैं यहीं पर इसकी कॉलिंग कैसी होती है, क्योंकि वो क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं काम क्या करता हूँ, अभी मैं एक जूम कॉल वगैरह ऑर्गेनाइज करूंगा जिसमें मैं उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग बताऊंगा, तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल पाएगा कि हाँ जूम कॉल अगर आप कर रहे हो या गूगल मीट वगैरह कुछ कर रहे हो तो उसमें आवाज़ कैसी रहेगी। तो अभी मैंने ये जूम मीटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इसी मफ्स A3 से रिकॉर्ड हो रहा है मेरे जूम वाले वीडियो में। यहाँ पर अगर आप कोई कॉल वगैरह अटेंड करते हो तो सामने वाले के पास ऐसे ही कुछ आवाज़ जाएगी आपको। मैं लेकिन एक और चीज़ बता दूं साथ में, अगर आपको मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है
तो इसमें जो डिस्कवरेबल मोड का इशू है वो एक परसिस्टेंट इशू है। मैं कहूँगा अगर आपको 3 अलग-अलग डिवाइस पे कनेक्ट करना है, तो दोनों पुराने डिवाइसेस से इसे डिस्कनेक्ट करना होगा। डिस्कनेक्ट का मतलब दोनों पुराने डिवाइसेस में ब्लूटूथ आपका ऑफ होना चाहिए, तभी ये पेयरिंग मोड में जाएगा। अगर आपके पास जैसे 2 डिवाइस है और उसमें ब्लूटूथ पहले ही ऑन है, कोई तीसरा रास्ता नहीं है कि आप फिर से एक तीसरे डिवाइस को पेयरिंग मोड में ले जाके इसे कनेक्ट कर सको। तो ये एक थोड़ी-सी एनोइंग सी बात लगी। इनको जनरली एक बटन देना चाहिए था उसके लिए कि जब चाहो तब आप ब्लूटूथ हेडफ़ोन को डिस्कवरेबल मोड में ले जा सको, एटलीस्ट पेयरिंग मोड में जाना चाहिए। फिलहाल ऐसी ही कुछ आपको आवाज़ आने वाली है ज़ूम मीटिंग्स वगैरह में। जैसा कि मैं आपको एक और बात बताऊँ कि मैं कह रहा था ना कि अगर ये बूम आर्म थोड़ा-सा पास में होता, जैसे मान लो कि ना मैं इसे थोड़ा पास में ले जा रहा हूँ। अभी कैसी आपको आवाज़ आ रही है, उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर ये थोड़ा-सा लॉन्ग होता तो यहाँ पर अगर आ रहा होता, जैसे कि मैं अगर इसे अभी पहन लेता हूँ। अब देखो बूम आर्म सिर्फ़ यहाँ तक आ रहा है मेरे। अगर ये थोड़ा यहाँ तक आता एक्सटेंड होकर, तो आवाज़ और अच्छी हो सकती थी, मतलब माइक की क्वालिटी उस मामले में और भी ज़्यादा सही रहती। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसा है वो ऐसा ही है, आप इसे देख सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो इसकी म्यूज़िक क्वालिटी वगैरह कैसी है, अगर आपको थोड़े म्यूज़िक वगैरह भी सुनने हो। सरप्राइज़िंगली जनरली ऐसा होता नहीं है कि म्यूज़िक क्वालिटी अच्छी होती है इन टाइप के हेडफ़ोन में, लेकिन इसमें मुझे कोई ख़ास कंप्लेंट भी नहीं है। अगर आपको ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखने हैं, थोड़ा मूवीज़ भी देखनी है इसको लगाए हुए और साथ में कुछ गाने भी सुनने हैं काम करते-करते, तो इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगा नहीं। बहुत सही है आपके लिए, मतलब उसमें थोड़ा बेस भी अच्छा खासा मिल जाएगा, क्लैरिटी भी सही है, लेकिन कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा एक फ़ील होगा जैसे साउंड जो है ना थोड़ी दबी-दबी सी लगेगी। आई मीन जो वोकल्स होते हैं ना उनकी क्लैरिटी उस लेवल तक नहीं रहेगी जैसे कि थोड़े हाई एंड हेडफ़ोन्स में होता है। इवन अगर मैं बताऊँ आप कोई 500 रुपए का वायर्ड हेडफ़ोन भी खरीदोगे उसमें थोड़ी बेटर साउंड मिल जाएगी, इस टाइप के नहीं जिसमें माइक वाइक होते हैं। मैं बता रहा हूँ वो जो वायर्ड वाले होते हैं, जो चीप वाले बिल्कुल होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर आपको एक बूम आर्म मिलता है, तो जिसकी वजह से आप कॉलिंग वगैरह ज़्यादा अच्छी कर पाते हो, तो वो एक फ़ायदा तो रहने वाला है। अब बताता हूँ मैं फाइनल वर्डिक्ट कि क्या आपको 1500 रुपये में ये खरीदना भी चाहिए कि नहीं। सच बोलूँ तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इतना सोचना ही क्यों। आपको जो भी इस टाइप के हेडफोन मिल रहे होंगे जिसमें ये बूम आर्म बेस्ड माइक हो और थोड़ा सा ये प्रोफेशनल सा दिखता हो, इससे लगता है कि आप बहुत अच्छा सा काम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो मतलब कॉल वगैरह में, तो ये जो अपीयरेंस है एक प्रीमियम सा लुक और डिज़ाइन तो ऑफकोर्स मिलेगा 1500 रुपये में। और कोई हेडफोन ऐसा नहीं है जो ऐसा एग्जिस्ट भी करता है। जो भी मिलेंगे ना आपको ऑलमोस्ट 2000 से ऊपर, इवन वो भी वायर्ड मिलते हैं। तो इस प्रोडक्ट का एक्चुअली में कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो आप इतना सोच ही क्यों रहे। ये है कि अगर आपको सच में बहुत ही कॉल पे प्रायोरिटी देनी और क्वालिटी अच्छी ही चाहिए, तो मैं कहूँगा फिर भी वायर्ड हेडफोन्स आर वे बेटर। मैंने जो पहले बताया कि ज़ाब्रा का एक मैंने हेडफोन का रिव्यू किया था 3500 का, वो ऑलमोस्ट सिर्फ वायर वाला ही है, कोई वायरलेस ऑप्शन नहीं। लेकिन लॉन्ग आवर्स की कॉल के लिए उससे अच्छा हेडफोन मुझे आज तक कोई भी नहीं लगा, वो इतना कंफर्टेबल है। और अगर आप ज़ाब्रा का कुछ अफोर्ड करना चाहते हो 13-14,000 रुपीज़ में आएगा आपको अच्छा वायरलेस वाला जो हेडफोन, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कहाँ ये 1500 रुपये की, कहाँ 15,000 की, कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट। तो इसी डिज़ाइन का आपको हेडफोन मिलेगा ज़ाब्रा में ऑलमोस्ट 15,000 रुपये का। तो आपको कंफर्ट पे थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, इवन कॉल क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सब कुछ ठीक ठाक सा है, आपको एक बहुत ही मॉडरेट सा एवरेज प्रोडक्ट मिल जाएगा 1500 रुपये में। इससे ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी भी नहीं चाहिए इस प्राइस रेंज में। और रही बात बैटरी लाइफ, उसकी मैं बात बताऊँ तो बैटरी में मुझे कोई ख़ास शिकायत नहीं है। ऑलमोस्ट मैं रोज़ इसको आधे घंटे ही इस्तेमाल करता हूँ, और जब से मैंने ख़रीदा है कुछ ज़्यादा मतलब डिस्चार्ज ही नहीं हुआ अब तक, तो मैंने इसे चार्जिंग भी नहीं किया। तो मान के चलना अच्छी खासी बैटरी लाइफ मिल जाएगी। वैसे मैं अगर इसे अभी 2-3 महीने और टेस्ट कर लूँ तो आप जाके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो कि बैटरी लाइफ क्या मिल रही है। मैं कमेंट सेक्शन में यहाँ पिंड कमेंट वगैरह में अपडेट कर दूंगा, तो आप अगर ये वीडियो 2-3 महीने बाद देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। अभी कुछ प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी दिन से डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा है और उतनी कॉल्स में लेता भी नहीं हूँ। और जैसा कि मैंने बताया इतना कंफर्टेबल तो है नहीं कि आप ऑल डे लॉन्ग इसे लगाकर बैठो। फिलहाल इसका लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया है, और जो ज़ाब्रा वाला मैंने बताया उसका भी लिंक वगैरह दिया है। अगर आपको थोड़ा प्रीमियम टाइप का ही हेडफोन खरीदना हो तो आप उसे ही खरीदना, लेकिन अगर आपको जैसे कि पैसे ज़्यादा ना खर्च करने हो और शॉर्ट ड्यूरेशन की कॉल्स लेनी हो तो ये ठीक है, मतलब 1500 रुपये में और क्या ही लोगे आप। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और विस्तार के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।